सो हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे थर्मल स्ट्रेसेस के। इस वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पिछली वीडियो में पी वाई क्यू सॉल्व किए थे ना। सो आई थिंक अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो सॉल्व करते हैं। सो थर्मल स्ट्रेसेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, क्वेश्चन लिख देता हूँ वाइट कलर में। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ असेंबली है जिसमें दो स्प्रिंग्स है, जिसमें ये फर्स्ट स्प्रिंग है, इसकी स्टिफनेस K1 है। सेकंड स्प्रिंग है, इसकी स्टिफनेस कितनी है, K2। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये एक ब्लॉक है जिसका एरिया A है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉड्यूलस E है। ठीक है, लेंथ इसकी L है। अब क्या किया मैंने इसका, इस सिस्टम का टेम्परेचर किया इंक्रीज, डेल टी मैंने किया इंक्रीज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रिएक्शन फोर्स P जनरेटेड। ठीक है ना, P रिएक्शन फोर्स हमको फाइंड आउट करना है, जो कि कौन लगाएगा, सपोर्ट लगाएगा। ठीक है, यहां से जनरेट होगा मेरा P, और अगर यहां से P होगा तो टू मेंटेन इट इन इक्विलिब्रियम यहां से भी P होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले, जैसा मैंने बेसिक बताया था आपको पिछली वाली वीडियो में भी, कि जब भी हम किसी भी ब्लॉक का, किसी भी इस तरीके का सॉलिड मटेरियल का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो बॉडी क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। तो जब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो एक्सपांड करेगा, और वो कितना एक्सपांड करेगा, वो एक्सपांड करेगा डेल वेल विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्टिंग में ही देखा था। ठीक है, तो डेल एल कितना हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी। तो ये ब्लॉक है, एक्सपांड करेगा एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ स्प्रिंग्स है। ठीक है, स्प्रिंग्स भी क्या होती है ना, स्प्रिंग्स में कुछ अलाउएबल एक्सपांशन होता है। ठीक है ना, स्प्रिंग कुछ एक्सपांशन, इस ब्लॉक के कुछ एक्सपांशन को अलाउ कर देगी, लेकिन कुछ समय बाद स्प्रिंग भी स्टिफ हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग का भी स्टिफनेस कांस्टेंट K1 K2 दे रखा है, तो उसकी भी एक लिमिट है। ठीक है ना, जब तक ये स्प्रिंग इस ब्लॉक का अलाउ एक्सपेंशन अलाउ करेगी तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। स्प्रिंग जैसे जैसे कंप्रेस होगी, एक टाइम बाद स्प्रिंग का वो उसमें इलास्टिसिटी होगी नहीं, वो सॉलिड हो जाएगी। फिर जब वो एज अ सॉलिड एक्ट करेगी, एज अ रेजिस्टिंग फोर्स वो जनरेट करेगी, वो रेजिस्टिंग फोर्स कितना होगा, P। ठीक है ना, क्योंकि एक टाइम बाद उसकी स्टिफनेस एक सर्टेन लिमिट में है, उसके बाद कुछ उसकी स्टिफनेस है, तो इसका मतलब एक समय तक वो उसके कंप्रेशन को अलाउ करेगा स्प्रिंग, कुछ टाइम बाद वो सॉलिड की तरह बिहेव करने लग जाएगी स्प्रिंग, है ना, दबेगी, क्योंकि ये एक्सपांड होगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, दबेगी, और कुछ टाइम बाद वो भी एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगी, और उसमें एक रिएक्शन जनरेट होगा P करके। ठीक है ना, तो P अगर यहाँ से जनरेट होगा तो P यहाँ से भी जनरेट होगा। अब मैंने हमेशा बताया था कि जब भी हम ये लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी, तो उसमें हम क्या देखते हैं, हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल थर्मल एक्सपेंशन कितना है। तो टोटल थर्मल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी। ये हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी। अब जैसे एल अल्फा डेल्टा टी टोटल एक्सपेंशन हुआ, अब मुझे एक बात बताओ, स्प्रिंग कितना अलाउ करेगी, फर्स्ट वाली स्प्रिंग कितना अलाउ करेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा डेल्टा होता है वो हमारा क्या होता है, पी बाई के होता है। P इज इक्वल्स टू के डेल्टा होता है ना, हमने स्प्रिंग में पढ़ा है, P इज इक्वल्स टू के डेल्टा। तो मेरा जो डेल्टा, जितना डिफॉर्मेशन मेरी फर्स्ट वाली स्प्रिंग अलाउ करेगी, वो कितना अलाउ करेगी, माइनस P बाई K1, इतना अलाउएबल है। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो मेरी स्प्रिंग है K2 वाली स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग, ये कितना अलाउ करेगी, माइनस P बाय K2। तो इतना तो अलाउएबल है, मतलब एल अल्फा डेल्टा टी में से ये और ये अलाउएबल है। अब जितना भी बचा, जितना भी बच गया, उसको कौन रोकेगा, उसको अब रोकेगा स्प्रिंग। ठीक है, मेरा स्प्रिंग का, सॉरी, रिएक्शन फोर्स। सो रिएक्शन फोर्स की वजह से जितना भी मेरा डिफॉर्मेशन आता है उसको हम लिखते हैं पी एल बाय ए ई। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, P इंटू एल बाय ए ई। ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, P कैलकुलेट करना है, इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, एल अल्फा डेल्टा टी विल बी इक्वल टू P बाय K1
प्लस पी बाय के टू प्लस पी एल बाय ए ई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल हमारा पी। इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पी कॉमन लेते हैं, पी कॉमन लेंगे तो 1/k1 प्लस 1/k2 माइनस एल बाई ए ई, तो वो आ जाएगा। अब मैं वो उसको क्या कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1/k1 प्लस 1/k2 माइनस एल बाय ए। ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन फोर्स जनरेटेड बाय द सपोर्ट। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1/k1 प्लस 1/k2 माइनस एल अपॉन ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये माइनस नहीं है, सॉरी ये प्लस है ना, ये प्लस, क्योंकि ये तो राइट हैंड साइड में ही रहा ना, तो ये तो प्लस ही आएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिट, इसका कंपोजिट बार का। ठीक है, ये एक तरीके से प्रैक्टिस है ना, इसमें आप कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये है स्टील, ये है मेरा कॉपर। ठीक है, दोनों क्या है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। ठीक है, अब गिवन डेटा, मेरा गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा में मुझे दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ स्टील विच इज 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। फिर मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ कॉपर दे रखा है विच इज 18 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस ना। ये थोड़ा यहाँ से काट के यहाँ से काट के यहाँ। ठीक है, डेल्टा टी कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने इस असेंबली का, इसका मैंने डेल्टा टेम्परेचर इंक्रीज किया 100 डिग्री सेल्सियस। कितना किया, 100 डिग्री सेल्सियस। ई ऑफ स्टील ले लीजिए आप 200 गीगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल। और ई ऑफ कॉपर ले लीजिए, ई ऑफ कॉपर आप ले लीजिए 100 गीगा पास्कल। ठीक है, ठीक है, अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, मुझे एक बात बताओ, दोनों का एरिया सेम है तो जो स्ट्रेस आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है ना, दोनों में एरिया, क्यों, बिकॉज एरिया सेम है, लेंथ भी सेम है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ये चीज एक्सपांड करने की कोशिश करेगी, स्टील भी एक्सपांड करेगा, कॉपर भी एक्सपांड करेगा, और दोनों ही ये सपोर्ट से कुछ रिएक्शन अपने ऊपर लेंगे। यहाँ से लेट सपोज ये पी ले लेता है और यहाँ से भी लेट सपोज ये पी ले लेता है बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना, अब जैसे मैं इक्वेशन लिखूंगा इसकी, तो मुझे एक बात बताओ, स्टील को सबसे पहले स्टील को मैं एनालिसिस करता हूँ, स्टील का। ठीक है ना, कलर चेंज कर देते हैं। स्टील का जैसे ही मैं एनालिसिस करता हूँ, ये मेरा स्टील का ब्लॉक है, स्टील पे यहाँ से क्या आ रहा है, मेरा पी फोर्स आ रहा है। ठीक है, स्टील का स्टेशनरी, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से भी पी आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, स्टील मेरा क्या करेगा, स्टील मेरा एक्सपांड करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, एक्सपांड करना चाहेगा। एक्सपांड कितना करना चाहेगा, एक्सपांड करना चाहेगा एल अल्फा ऑफ स्टील डेल्टा टी, इतना एक्सपांड करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन लग रही है, वो सपोर्ट रिएक्शन कैसी, कंप्रेसिव, वो इसको क्या करेगी, धकेल देगी वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे, बिकॉज एक्सपांड तो कर नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट। तो कितना धकेलेगी, वो धकेलेगी माइनस पी एल बाई ए। क्या वो इतना धकेल देगी इसको वापस, है कि नहीं। इन द सिमिलर फैशन जब हम बात करेंगे कॉपर की, यहाँ मैं कॉपर का ले लेता हूँ, कॉपर में यहाँ से लग रहा है पी, यहाँ से भी पी लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, और ये है मेरा कॉपर। क्या है, कॉपर। तो जब कॉपर एक्सपांड करना चाहेगा, कॉपर कितना एक्सपांड करना चाहेगा, ओरिजिनल एल ऑफ कॉपर, क्योंकि एल तो दोनों का सेम है, अल्फा ऑफ कॉपर डेल्टा टी। लेकिन ये फोर्स इसको वापस क्या करेगा, ओरिजिनल स्टेट में लाएगा, और कितना लाएगा, पी एल बाय
ए ई, पी एल बाय ए ई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरा क्या ये मेरा टोटल और डिफ्लेक्शन या टोटल किसको कहते हैं, एलोंगेशन ऑफ, थोड़ा सा मुझे बताओ, ये टोटल एलोंगेशन किसका है, स्टील का है कि नहीं है? ये टोटल एलोंगेशन किसका है, कॉपर का है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ, दोनों क्या एलोंगेट करे क्या? दोनों में से कोई भी कुछ भी बड़ा हुआ क्या, नहीं हुआ? तो दोनों का टोटल एलोंगेशन कितना होगा? डेल ऑफ स्टील प्लस डेल ऑफ कॉपर कितना हुआ? 0 हुआ। ये मेरी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो डेल ऑफ स्टील लिख देता हूँ सबसे पहले, कितना है? एल अल्फा ऑफ स्टील डेल्टा टी माइनस पी एल बाई ए ई, उसी तरीके से प्लस एल अल्फा ऑफ कॉपर डेल्टा टी माइनस पी एल बाय ए ई। ये ई किसका है? कॉपर का। ये ई किसका है? स्टील का। इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, एल कॉमन आ जाएगा, डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, अल्फा एस माइनस अल्फा ऑफ कॉपर ये इधर आ गया। इन दोनों को मैं पी एल बाई को आर एच एस में शिफ्ट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? P इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, 1 अपॉन ई ऑफ स्टील प्लस 1 अपॉन ई ऑफ कॉपर। क्या ये हो जाएगा? ये इज इक्वल्स टू है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एल से एल उड़ जाएगा? एल तो लेंथ तो दोनों का सेम है, 1 मीटर। उसके बाद डेल टी इंटू एरिया। एरिया क्या है? एरिया गिवन है, पी एल बाय ए ई। एरिया गिवन है क्या? एरिया 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 तो एरिया गिवन नहीं भी हो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पी बाई ए स्ट्रेस के फॉर्म में लिख देंगे ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा टी यहाँ हो गया, डेल्टा टी मेरा गिवन है कितना है? अरे नया पेज ले लिया मैंने। डेल्टा टी मेरा कितना है ये सब देख लो वैल्यू, 100 डिग्री सेल्सियस। ई एस 200 है, कॉपर का 100 है, इसका 12 और इसका 18 है। स्टील का 12, इसका 18। स्टील का 12 है, तो ये मेरा हो जाएगा 100। स्टील का कितना है? 12 इंटू, स्टील का 12 है कि 18 है? स्टील का 12 है। 12 इंटू 10⁻⁻⁶। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वही देखूँ यार, यह पॉजिटिव है यह नेगेटिव कैसे ले लिया? प्लस 18 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये हो जाएगा पी बाई ए। पी बाई ए को मैं क्या कर सकता हूँ? सिग्मा बोल सकता हूँ क्या? सिग्मा बोल सकता हूँ क्या? एरिया दोनों का सेम है ना भाई। अब 1 अपॉन ई एस, ई एस मेरा क्या है? गीगा पास्कल में। अगर मुझे मेगा पास्कल में आंसर चाहिए तो 10⁻⁻, क्या कर दूंगा? 3। ठीक है, तो 200 इंटू 10⁻³ और 100 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ प्लस 1 अपॉन, यह हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ तो मुझे क्या अननोन है? अब केवल सिग्मा ही तो अननोन है, तो सिग्मा क्या मैं निकाल नहीं सकता? ऐसा कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। साइंटिफिक कैलकुलेटर है कि नहीं है? चलो नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर देता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 18 30। 30 इंटू 10⁻⁻⁶, ये 100 है 10⁻⁻⁴, तो 30 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ये 200, तो ये हो जाएगा ये 200 इंटू 100, क्योंकि उधर जाके डिवाइड होगा ना। तो 200 इंटू 100 प्लस 200 प्लस 100, 200 प्लस 100, और ये कितना हो जाएगा? जो भी आएगा फिर उसके बाद देख लेंगे। कितना हो जाएगा? 200 इंटू 100, ये 2 जीरो जो 4 कट जाएगा, और 2 3 6 60 तो यहाँ का आ गया, और ये हो जाएगा 300। तो ये गया, ये कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा ना। 0.2 इंटू 10⁻³ कितना हो गया?
200 मेगापास्कल हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका आंसर है, ठीक है ना। कैंसी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कैंसी शायद मैं एक मिनट देख लेता हूँ, कैंसी से भी हो जाता है सॉल्व। आंसर सही है ना, विद कैंसी भी कर सकते हो आप, विदाउट कैंसी भी हो जाएगा, ठीक है। ईएससी में तो कैल्सी अलाउड नहीं होता है, प्री में, मेंस में होता है। गेट में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है, मैंने आपको बताया टीसीएस आयोन का आता है, आपके फ़ोन में मिल जाएगा, आपको फ़ोन से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन किसका लें? एक क्वेश्चन परमिटेड एक्सपांशन के करा दिए हैं। ले लें, और सबका कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। अब एक नट बोल्ट वाला लेते हैं, सॉरी बोल्ट और स्लीव वाला लेते हैं क्वेश्चन, वो अच्छा क्वेश्चन था, मैं चाह रहा था वो करें हम, बोल्ट और स्लीव वाला, ठीक है ना। सो इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको स्टार मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इस डायग्राम से समझा दूंगा आपको। ये मेरा क्या है, ये है मेरा, ये मेरा क्या है, एक वॉशर है, क्या है, वॉशर कहते हैं इसको, ठीक है। अंदर मैं क्या बना देता हूँ, अंदर मैं बना देता हूँ, ये इसको कह सकते हैं हम स्लीव, क्या कहेंगे, स्लीव। ये मेरी क्या है, स्लीव। यहाँ से फिर से एक और मैं वॉशर बना देता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, वापस वॉशर हो गया, और इसको कवर करते हुए वापस यहाँ पे एक स्लीव और आ जाएगा, ये एक स्लीव आ जाएगा, ठीक है। ये एक स्लीव हो गया, और ये मेरे लग रहा है वॉशर। बीच में मेरा क्या लग रहा है, बीच में मेरा लग रहा है बोल्ट, क्या लग रहा है, बोल्ट, हुसैन बोल्ट, ठीक है, हुसैन बोल्ट। ये मेरा क्या है, हुसैन बोल्ट। ये मेरा क्या है, हुसैन बोल्ट, ठीक है। ये थ्रेड्स है इस पे। एक यहाँ पे लग रहा है मेरा नट 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 नट, क्या लग रहा है, नट 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 नट, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये है मेरा नट। ये क्या है, ये है मेरी स्लीव। ये क्या है मेरा, ये है मेरा बोल्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वॉशर। अब मैं बना देता हूँ बोल्ट हेड, यहाँ पे बना देता हूँ बोल्ट हेड, हल्का सा, इस तरीके से क्या बना देता हूँ, बोल्ट हेड। ये मेरा बन गया बोल्ट हेड, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दो, वो चीज़ ध्यान देने लायक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये स्लीव भी सर्कुलर है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, बोल्ट का भी सर्कुलर है, वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आ, बना देते हैं यहाँ पे। ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ब्रो, ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इस बोल्ट का। वैसे तो हमको पता है, लेकिन थोड़ा मेरा डायग्राम थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, तो शो करने के लिए हम बना देते हैं। ये मेरा क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में है। अब ये क्या है, ये एक असेंबली है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये एक असेंबली है, ठीक है। अब इस असेंबली में हमको क्या करना है, इस असेंबली में हम इस असेंबली का क्या, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोई ना कोई एनालिसिस है, ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर हमने क्या किया, इसको नट को कस दिया है, इस पूरी असेंबली में नट को कस दिया है, बोल्ट टाइट हो चुका है स्लीव के अंदर, ठीक है ना, नट को कस दिया है, बोल्ट टाइट हो चुका है, मतलब अब फिट है एकदम, है ना, स्नग फिट है, तो एकदम फिट है ना, बिल्कुल ज्यादा टाइट नहीं है लेकिन एकदम फिट है, ठीक है, मूव नहीं कर सकता है, तो असेंबली एकदम फिट पड़ी हुई है। अब इस असेंबली में मैं क्या करता हूँ, इस असेंबली का मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ डेल्टा टी, डेल्टा टी, जैसा कि हम पूरा एनालिसिस हमारा थर्मल स्ट्रेस का ही है, तो टेम्परेचर तो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे मैंने इंक्रीज किया, तो अब इसमें होगा क्या, किस तरीके के स्ट्रेसेस आएंगे स्लीव में,
किस तरीके के स्ट्रेसेस आएंगे बोल्ट में, फिर उसके बाद कितना एलोंगेशन होगा, कैसे हम स्ट्रेस निकालेंगे ओवर स्लीव, कैसे हम स्ट्रेस निकालेंगे ओवर बोल्ट, क्या रिएक्शन डेवलप होगी, उसका एनालिसिस करना है कुल मिला के, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। इसके अंदर जो मेरा अल्फा ऑफ स्लीव है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्लीव, वो थोड़ा ज़्यादा है बोल्ट से, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादा है बोल्ट से। अल्फा ऑफ स्लीव, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्लीव इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बोल्ट। अब मुझे इसमें फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है स्ट्रेसेस इन स्लीव एज वेल एज स्ट्रेसेस इन बोल्ट। ये मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब इस असेंबली का एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है ना। एनालिसिस क्या है इसका, मतलब इसमें कैसे टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होने वाला है। मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा, अगर स्लीव का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है तो क्या मेरी स्लीव बोल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा फैलेगी कि नहीं फैलेगी। अगर मान लो मैं स्लीव को एक इंडिविजुअल कंपोनेंट ले लेता, स्लीव अभी असेंबली में नहीं है, स्लीव इंडिविजुअल है, तो स्लीव को मैं इंडिविजुअली इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे करूंगा, देखो ये मेरी स्लीव है, क्या है, ये स्लीव का ऊपर वाला पार्ट ले लिया मैंने, ये स्लीव है। अब मान लो ये स्लीव यहां तक है ना टोटल, अरे थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, इसके बराबर बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरी बन गई स्लीव, ये स्लीव आप देख सकते हो यहाँ तक है ओरिजिनली। लेकिन लेट सपोज मैं स्लीव को इंडिविजुअल कंसीडर करता हूँ। हम क्या करते हैं हमेशा थर्मल एक्सपेंशन में, पहले कंपोनेंट को इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं। तो अगर इसका टेम्परेचर में चेंज करता हूँ इस असेंबली का, मतलब इस इंडिविजुअल स्लीव का, तो ये कितना एक्सपांड करेगी, क्या ये एल अल्फा डेल्टा टी एक्सपांड नहीं करेगी। तो लेट सपोज ये यहाँ तक एक्सपांड कर गई, कितना कर गई, यहाँ तक कर गई है, ठीक है। ये कितना है, डेल एल ऑफ स्लीव विच इज एल अल्फा ऑफ स्लीव डेल्टा टी। ये हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके का मैं बोल्ट का ले लेता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये मेरा क्या हो जाएगा, बोल्ट का हो जाएगा, बोल्ट भी मेरा यहाँ तक है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, बोल्ट का। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा ऑफ बोल्ट क्या स्लीव से कम है, स्लीव से अगर कम है तो क्या इसका एक्सपेंशन स्लीव से कम होगा कि नहीं होगा, 100%, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि बोल्ट का एक्सपेंशन यहाँ तक हुआ, कहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, डेल एल ऑफ बोल्ट, क्या हो गया, डेल एल ऑफ बोल्ट, ठीक है। ये तो मैंने इंडिविजुअल कंसिडर कर लिया, लेकिन क्या ये इंडिविजुअल है, इन रियलिटी तो इंडिविजुअल नहीं है, दोनों एक असेंबली में है। तो अब मैं क्या करता हूं, येलो कलर से इसको डिनोट करता हूं, अब ये क्या है, ये मेरी है असेंबली, ये असेंबली का एनालिसिस है, ग्रीन है, ये मेरा क्या है, बोल्ट, रेड में मेरा क्या है, स्लीव, ठीक है। अब मुझे बताओ, असेंबली जो एक्सपांड करेगी, असेंबली अगर एक्सपांड करेगी ना ब्रो, तो असेंबली जो एक्सपांड करेगी वो हमेशा बोल्ट से ज्यादा करेगी, बोल्ट से थोड़ा ज्यादा करेगी और स्लीव से थोड़ा कम करेगी, ठीक है ना। असेंबली जब एक्सपांड करेगी तो बोल्ट से थोड़ा ज्यादा करेगी और स्लीव से थोड़ा कम करेगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है भाई कि जब ये एक असेंबली में है, दोनों स्लीव और बोल्ट आपस में कनेक्टेड है। तो मुझे एक बात बताओ, जब स्लीव एक्सपांड करना चाहेगा, जब स्लीव एक्सपांड करना चाहेगा, इस तरीके से ऊपर स्लीव है, इस तरीके से ऊपर स्लीव है, ये ऊपर वाला स्लीव है, नीचे वाला बोल्ट है, तो स्लीव जब आगे जाना चाहेगा इस तरीके से, और बोल्ट क्योंकि उसका कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन कम है तो वो पीछे जाना चाहेगा, तो स्लीव क्या बोल्ट पे एक टेंसाइल फोर्स नहीं लगाएगा। देखो यहाँ पे नीचे वाले पे ऊपर जा रहा है तो ये इसको आगे नहीं खींच रहा, एक टेंसाइल फोर्स नहीं लगा रहा। तो हमेशा जो बोल्ट होगा ना उसके ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, बोल्ट के ऊपर आएगा हमारा टेंसाइल फोर्स। तो इस पे क्या आएगा, पी टेंसाइल, क्या आएगा, पी टेंसाइल बाय द स्लीव, बाय द स्लीव। सिमिलर फैशन जब आगे जाना चाहेगी, इसका थर्मल एक्सपेंशन, ये बोल्ट है, इसका थर्मल एक्सपेंशन कम है, तो क्या ये स्लीव को पीछे नहीं खींचेगा, स्लीव को पीछे नहीं खींचने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे।
तो स्लीव पे कौन सा फोर्स आएगा, स्लीव पे फोर्स आएगा कंप्रेसिव। इस पे कैसा फोर्स आएगा, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव फोर्स आएगा ना। मुझे एक बात बताओ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों असेंबली में है ना। तो क्या P कंप्रेसिव, यहाँ लिख देता हूँ, P कंप्रेसिव विल बी इक्वल टू P टेंसाइल, होगा कि नहीं होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसके फोर्स को इस पे लगने की वजह से ये थोड़ा आगे आ जाएगा, और इसके कुछ फोर्स को जो उस पर कंप्रेसिव लग रहा है उसको इस पे लगने की वजह से थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो ओवरऑल असेंबली मेरी यहाँ रह जाएगी। अब इसका एनालिसिस करना है, लेट सपोज मैं इसका नेमिंग दे देता हूँ, ठीक है ना। ये अल्फा टोटल है, ये अल्फा है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जितना पीछे रह गया ना असेंबली से, ये कितना पीछे रह गया, उसको मैं बोल देता हूँ, येलो कलर से बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ डेल वन। ये जितना आगे चला गया इसको मैं कितना बोल देता हूँ, डेल टू। ठीक है, ये इससे जितना आगे रह गया स्लीव, और ये बोल्ट इस असेंबली वाली लाइन से जितना पीछे रह गया उसको डेल वन। और टोटल जो असेंबली यहाँ तक खिंच गई, असेंबली जो टोटल का एक्सपेंशन हो गया, उसको मैं बोल देता हूँ डेल थ्री। कुछ नहीं, अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखनी है, कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर, ठीक है ना। टोटल मेरा कितना है, असेंबली का एक्सपेंशन कितना है, डेल थ्री है कि नहीं है। तो टोटल मेरी असेंबली का एक्सपेंशन है डेल थ्री। डेल थ्री को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ बोल्ट, इन टर्म्स ऑफ बोल्ट लिखना है मुझे। तो इन टर्म्स ऑफ बोल्ट क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल ऑफ एल बी, ग्रीन कलर से लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ बोल्ट लिख रहे हैं इसलिए, है ना। तो डेल ऑफ एल बी प्लस डेल्टा वन, क्या मैं इन टर्म्स ऑफ बोल्ट लिख सकता हूँ, देखो डेल ऑफ एल बी प्लस डेल्टा वन इसके बराबर आ जाएगा, विल बी इक्वल टू डेल ऑफ एल एस, डेल ऑफ एल एस स्लीव के लिए लिख रहे हैं, डेल ऑफ एल एस माइनस कितना, डेल टू, डेल टू इससे पीछे रहेगी असेंबली, तो माइनस डेल टू। ये आपकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होगी। अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, तो सिमिलरली आपको क्या रखना है, इसके अंदर वैल्यू लिखनी है। फॉर बोल्ट लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिख देता हूँ, एल अल्फा बोल्ट डेल्टा टी प्लस डेल्टा वन। डेल्टा वन मेरा कितना हो जाएगा, ये डेल्टा वन कितना आगे खिंच गया, ये किसकी वजह से खिंच गया, बोल्ट टेंसाइल फोर्स की वजह से। और फोर्स की वजह से जितना डिफॉर्मेशन आता है उसको कैसे लिखते हैं, पी एल बाई ए। तो पी एल बाय ए ऑफ ई बोल्ट विल बी इक्वल टू, अब स्लीव के लिए लिख रहा हूँ, स्लीव के लिए कैसे लिखूंगा, रेड पेन से लिख देता हूँ, एल अल्फा ऑफ स्लीव डेल्टा टी माइनस कैसा फोर्स आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, तो पी एल बाय ए ई ऑफ स्लीव। ये आपकी हो गई इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में आपको क्या निकालना है, आपको सबसे पहले पी निकालना है, ठीक है। पी निकाल लेंगे सबसे पहले, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को उधर ले, इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो एल अल्फा बी हो जाएगा, या फिर इसको इधर ले लो, एक ही बात है, कहीं भी ले लो, ये नेगेटिव उसको उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, यहाँ तो आएगा नहीं, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं एनालिसिस। आपको क्या हो जाएगा, ये एल ऑफ अल्फा एस, ये बोल्ट का इधर ले लेता हूँ और ये स्लीव को उधर ले लेता हूँ, ठीक है। एल ऑफ, अब पूरा रेड पेन से, एल ऑफ अल्फा एस डेल्टा टी प्लस के माइनस आएगा, माइनस आएगा ना, एल ऑफ अल्फा बी डेल्टा टी, ये इधर आ गया और वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये एक माइनस है ना, ये उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। पी एल ए ई ऑफ बोल्ट प्लस पी एल ए ई ऑफ स्लीव। पी का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा, लेंथ तो सेम है तो लेंथ लेंथ को उड़ा दो आप, है ना, लेंथ को उड़ा दो। पी इधर से कॉमन लेके अगर मैं उधर भेजूंगा तो फाइनल जो मेरा पी का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा टी कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, अल्फा स्लीव माइनस अल्फा बोल्ट डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए ई
ई बोल्ट प्लस 1/AE ऑफ स्लीव। ठीक है ना, एरिया दोनों का सेम नहीं है। ठीक है, एरिया दोनों का सेम नहीं है, तो मैं एरिया भी यहाँ पे किसका लिख देता हूँ, ये किसके लिए है, बोल्ट के लिए है, और ये किसके लिए, स्लीव है। ठीक है ना, एरिया ऑफ स्लीव इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ बोल्ट। ठीक है, तब मुझे स्ट्रेस निकालना है, तो अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है स्लीव में, तो स्लीव में कितना हो जाएगा, P जो यहाँ से वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्लीव। अगर मुझे स्ट्रेस निकालना बोल्ट में तो कितना हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बोल्ट। ठीक है, बोल्ट में कैसा फोर्स आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब, और इसमें कैसा आएगा, कंप्रेसिव। ठीक है, आई होप अच्छा आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे क्या, लेकिन इसमें कैल्सी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी है इसमें। ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ना, नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम, अल्लाह हाफिज।